ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से 2018 में एक कानून पास किया गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ हो रही है कि ट्रांसजेंडर के लिए कोई कानून बनता है, उनके राइट्स के लिए, इसमें मसला क्या है। बरतानिया के अंदर भी ये कानून नहीं है। डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस आगे भाई ये तो ऐसा बिल है जिससे ट्रम्प खुश हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से 2018 में एक कानून पास किया गया, एक बिल पेश किया गया, वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया। ये बिल पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश किया गया और इस बिल को सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इन तीनों पार्टियों ने इस बिल को, हालांकि ये वैसे एक दूसरे के बहुत ऑपोजिट समझे जाते हैं, बहुत एक दूसरे के दुश्मन की हद तक समझे जाते हैं, लेकिन जब ये मामला आया तो ये तीनों पार्टियाँ असम्बली में एक थीं और ये कानून इन्होंने पास किया। सेनेटर मुश्ताक साहब को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने हमेशा इस तरह के मौज़ूआत पे आवाज़ उठाई और कम अज़ कम कौम को आगाह करते हैं। उन्होंने इस पर अमेंडमेंट जमा करवाई सेनेट में और अब जाकर सितंबर 2022 में उस पर उसकी हेयरिंग हुई सेनेट के अंदर। तो वो बता रहे थे कि सेनेट के अंदर अभी भी 2022 की सिचुएशन में भी पीटीआई, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी तीनों एक पेज पर हैं। और जब मैंने अपने दलाइल पेश किए कि भाई आपने जो ये एक्ट पेश किया, ये कानून बनाया, ये खिलाफ इस्लाम है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे के लिए एक नासूर बनेगा, ये आप इसके अंदर तरमीम करें, तो सब ने बैक ज़बान मेरी बातों को रिजेक्ट किया। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ हो रही है कि ट्रांसजेंडर के लिए कोई कानून बनता है, उनके राइट्स के लिए, इसमें मसला क्या है। तो मैं आपको थोड़ा मसला बता देता हूँ कि इसमें मसला क्या है और हमें तकलीफ़ क्यों हो रही है, और हमें ये तकलीफ़ अपने माशरे के लिए हो रही है, आपके लिए हो रही है, आपके घर वालों के लिए, आपके बीवी बच्चों बेटियों के लिए हो रही है कि कल मुस्तकबिल क्या होगा। ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन की गई है इस कानून के अंदर, एक डेफिनेशन तो ये की गई कि कोई पैदाइशी ट्रांसजेंडर है, इंटरसेक्स है, वो तो जाहिर सी बात है कि उसके जो राइट्स हैं वो उसको मिले हैं तफसील। दूसरी डेफिनेशन ये की गई है कि ट्रांसजेंडर उस शख्स को हम कहेंगे कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में उसकी मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है या उसने कोई दवाई खा ली जिससे उसकी मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो जाए, वो जाके नादरा को कहे कि भाई मैं आज के बाद से औरत हूँ, तो नादरा इस बात का पाबंद है कि उसको औरत डिक्लेयर करे, यानी उसके शनाख्ती कार्ड में जिन्स में औरत लिखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फिज़िकली, बायोलॉजिकली, मेडिकली ये आदमी मर्द है, ये औरत नहीं है, ये मेल है, ये फीमेल नहीं है, लेकिन उसकी जिन्स में औरत लिखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये औरतों के लिए जो टॉयलेट होते हैं वहाँ जा सकता है, औरतों के पोलिंग स्टेशन में जा सकता है, जहाँ जहाँ औरतों के लिए जाना अलाउ है वहाँ जा सकता है, औरतों की गैदरिंग में बैठ सकता है, और जनाबे वाला ये किसी मर्द से शादी भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसलिए कि ये तो औरत है और औरत के लिए मर्द से शादी करना अलाउ है। तीसरी डेफिनेशन जो ट्रांसजेंडर की गई, उसमें औरत और मर्द दोनों को खुली छुट्टी दे दी। वो ये कि किसी भी मर्द को अगर ये लगता है किसी मर्द की हरकतें औरतों वाली हैं या किसी औरत की हरकतें मर्दों वाली हैं, तो कोई मर्द जाके नादरा को कहे कि मैं, अल्लाह ने तो मुझे मर्द पैदा किया लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं औरत हूँ, तो फिज़िकली बायोलॉजिकली वो मर्द है, उसके आज़ा मर्दों वाले हैं, लेकिन वो नादरा को कहता है कि आप मुझे औरत डिक्लेयर करें, तो नादरा इस बात का पाबंद है इस कानून की रूह से कि उसको औरत डिक्लेयर करें। इसी तरह कोई औरत जाके नादरा को कहती है कि भाई मैं, अल्लाह ने तो मुझे औरत लड़की पैदा किया लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मर्द बनूँ, तो नादरा इस बात का पाबंद है कि उसको मर्द डिक्लेयर करे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मर्द को आपने औरत बना दिया, औरत को मर्द बना दिया, मर्द मर्द से शादी करेगा, औरत औरत से शादी करेगी। ये जो हम जिन्स परस्ती है, ये वो ख़तरनाक गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कौम लूत का कुरान करीम में ज़िक्र किया है। कुरान करीम में कौम लूत की जिस बीमारी का जिक्र किया गया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर आसमान से पत्थर बरसाए, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनकी बस्ती को उठाकर ज़मीन पे दोबारा पटखा, वो गुनाह यही था कि वो हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुब्तला थे। ऐसी कानूनी हैसियत कौम लूत ने भी हम जिन्स परस्ती को नहीं दी थी जैसी कानूनी शक्ल हम दे रहे हैं। हमारे मुल्क में सूद को कानूनी शक्ल हासिल है, इस कानून की वजह से हम जिन्स परस्ती को कानूनी शक्ल हासिल हो जाती है। फिर लोग कहते हैं अल्लाह का अजाब क्यों आता है, अल्लाह से हम जंग कर रहे हैं, इन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने बस्तियों की बस्तियां उलट दी हैं। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि उनकी बरकत से इस उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नहीं आता, नहीं तो हरकतें तो ऐसी हैं कि अल्लाह ताला सारी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दे इस तरह के गुनाहों की वजह से।
सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि इसकी जो डेफिनेशन की गई है। दूसरे नंबर पर जो बात समझने की है वो ये है, ये बात मैंने तफसील इसलिए अर्ज़ की कि बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई इसमें मसला क्या है, ट्रांसजेंडर्स को अगर राइट्स मिल रहे हैं तो आपको उसमें क्या मसला है, हमें उसमें ये मसला है। और जब से ये कानून पास हुआ है 2021 तक 28,000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में अपनी जिन्स तब्दील करवा चुके हैं। 28,000 से ज़्यादा लोग अपनी जिन्स तब्दील करवा चुके हैं। बरतानिया के अंदर भी ये कानून नहीं है। बरतानिया में कानून ये है कि अगर किसी शख्स को ये लगता है कि मैं मर्द नहीं, मैं औरत हूँ, या औरत को लगता है कि मैं मर्द हूँ, तो बरतानिया का कानून ये कहता है कि भाई ये 2 साल किसी मेडिकल बोर्ड की सुपरविजन में और उनकी ज़ेरे निगरानी रहेगा। 2 साल मेडिकल बोर्ड उसके केस को देखेगा, उसके टेस्ट करवाएगा, सारी चीज़ें देखने के बाद 2 साल बाद मेडिकल बोर्ड एक रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया जाएगा कि ये मर्द है या औरत है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो तरमीम और जो अमेंडमेंट जमा करवाई है सेनेट में, उसमें उन्होंने ये कहा है, दुनिया में कहीं भी कानून किसी कम्युनिटी के लिए बनता है, उसका तरीका होता है कि आप उस कम्युनिटी को कंसल्ट करते हैं। आप उसमें अगर मेडिकल का, अब ज़ाहिर है बायोलॉजी का मसला है, बायोलॉजिकल मसला है कि भाई ये मर्द है या औरत है, आप उसमें मेडिकल की टीम को लें, मेडिकल बोर्ड को लें, उसमें आप साइंटिस्ट को लें, उसमें आप बायोलॉजिस्ट को लें, उसमें आप उलमा को लें, ये दीन का भी मसला है। अगर एक औरत है वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर दे, मर्द डिक्लेयर करने के बाद उसको मीरास में लड़के जितना हिस्सा मिलेगा, और अगर उसने अपने आप को लड़का डिक्लेयर कर दिया, 2 हिस्से ले लिए, बाद में कहेगी कि नहीं मैं तो औरत थी, मैंने वैसे ही 2 हिस्से ले लिए। तो जब उनको कहा जा रहा है तो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर, सेनेटर मुश्ताक साहब ने बताया कि ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसा बिल है जिससे ट्रम्प खुश हुआ है, जिससे हमें वेस्ट ने, मगरिब ने हमारी अप्रिसिएशन की है कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो हमसे 2 हाथ आगे निकल गए, ये काम तो हमने नहीं किया था जो तुमने कर लिया। इस मौके पर सेनेटर मुश्ताक साहब ने आवाज़ उठाई, कौम को आगाह किया, कौम को मुतवज्जे किया, उलमा को मुतवज्जे किया कि भाई आप इस पर आवाज़ उठाएं। उलमा की ज़िम्मेदारी है कि इस पर आप जुम्मे के खुतबात पढ़ाएं, अवाम को आगाही दें। जो तफसीलात कुछ थोड़ी बहुत हैं वो मैंने आपको बता दी, मज़ीद तफसीलात भी आप जानना चाहें बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएंगी। तो सेनेटर मुश्ताक साहब की इस पर बहुत सारी स्पीचेज़ हैं, उनके पेज पर, दूसरी जगहों पर वो शेयर करते रहते हैं ट्विटर पर, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। उन्होंने सारी तफसीलात बताई हुई हैं। जो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में जो उन्होंने बात की, उसकी ऑडियो भी उन्होंने शेयर की हुई है कि मैंने क्या बात की है। इस पर आवाज़ उठाएं। दूसरे नंबर पर आवाम की ज़िम्मेदारी है हमारी। देखें, ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि हमने बस जॉब की, पैसे कमाए, खाना खाया, बच्चों को तालीम दिलाई, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, बंगला ले लिया, बस ऐशो इशरत से रहने लगे। ये मुआशरा कल आग बन जाएगा, जहन्नम बन जाएगा। हमारी बहन बेटियां, माएँ महफूज नहीं रहेंगी, हमारे बच्चे महफूज नहीं रहेंगे। कल खुदा न खास्ता किसी का बेटा अगर अपने आप को लड़की बना लेता है और किसी मर्द से शादी कर लेता है तो फिर उस पर क्या क़यामत गुजरेगी वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अगर कल वो क़यामत आप पे गुजरनी है तो उसके लिए बेहतर नहीं कि आज से उसका सोच लें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि शैतान को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला था तो शैतान ने जो अल्लाह को कहा था ना कि मैं ये करूँगा, उसमें एक चैलेंज उसने अल्लाह को ये दिया था, वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम वला युग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, कि आप तो मुझे जन्नत से निकाल रहे हैं लेकिन मैं दुनिया में जाकर आपके बंदों को ऐसी पटियां पढ़ाऊंगा कि जो खिलकत, जिस तख्लीक के साथ आपने उनको पैदा किया वो उस तख्लीक को बदल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून दर हकीकत शैतान के उस चैलेंज को अल्लाह के सामने पूरा करने के मुतरादिफ है कि शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया था और जनाब हम शैतान के कारिंदे बनकर, हम शैतान के सपोर्टर बनकर, हम उसके साथ कोऑपरेशन करते हुए हमने इस शैतान के चैलेंज को अल्लाह के सामने पूरा कर दिया कि लो हमने पूरा कर दिया और हमने अपनी खिलकत को, आपने हमें मर्द पैदा किया था हमने अपने आप को औरत बना दिया, आपने औरत पैदा किया था हमने अपने आप को मर्द बना दिया। हदीस शरीफ में तो उन मर्दों पर लानत की गई है जो औरतों की तरह हरकतें करते हैं, उन औरतों पर लानत की गई है जो मर्दों की तरह हरकतें करती हैं। तो जब मर्द औरत की तरह हरकत करे वो मलऊन है, औरत मर्दों वाली हरकतें करे वो मलऊन है। तो जो मर्द अपने आप को औरत डिक्लेयर करवा दे, जो औरत अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवा दे, उसकी अल्लाह की नज़र में उसकी क्या हैसियत होगी। तो खुदा के लिए इस पर आवाज़ उठाएं। और जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है इसमें कोई मजहब, मसलक और जनाब फ़िरका और सियासी जमात उसको बीच में ना लाएं।
और हमारी जो दीगर दीनी जमातें उनकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती हैं। दीनी जमातों को वोट इस बेस पे मिलता है कि आप दीनी मामलात पर एक तो आवाज़ उठाएं, दूसरा कौम को आगाही दें ताकि अवाम उस पर एहतजाज करे। इसकी अक्टूबर में दोबारा हेयरिंग होनी है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये बताया कि अब इस पर मज़ीद तवाना आवाज़ की ज़रूरत है। मीडिया से मेरी गुजारिश है, उलमा से गुजारिश है, अवाम से गुजारिश है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से गुजारिश है, जो पॉडकास्ट करने वाले हैं, जो प्रैंकस्टर हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि भाई इस टॉपिक को हाईलाइट करें और इस कानून के अंदर जो अमेंडमेंट जमा करवाई गई है कि शरीयत के मुताबिक इसको बनाया जाए, उस कानून को शरीयत के मुताबिक ढाला जाए, ये हम सब का दीनी और कौमी फरीज़ा है। और अगर हम इसमें खामोशी इख्तियार करते हैं तो याद रखिएगा कि अल्लाह की नज़र में हम बराबर के मुजरिम हैं। क़यामत के दिन हमसे इस चीज़ का सवाल होगा। हदीस शरीफ में आता है, बनी इसराइल की एक बस्ती के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उस बस्ती को जाके उलट दो। तो फरिश्ते ने जाते हुए कहा कि या अल्लाह, उस बस्ती में तो एक नेक आदमी भी है, और वो ऐसा नेक आदमी है जिसने एक लम्हे के लिए भी कभी आपकी नाफरमानी नहीं की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इक़लिबहा अलैहि व अलैहिम, पहले इस बस्ती को उस पे उल्टो, फिर कौम पे उलटना। क्यों? इन्नहु लम यतमअर फी वजहुहु क़त्तु, इसलिए कि वो मेरी नाफरमानी ज़मीन पर होते हुए देखता है, उसके चेहरे पे कभी बल नहीं आया, उसकी पेशानी पर कभी शिकन नहीं आई कि उसने देखा हो यार ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, ये अल्लाह के कानून से बगावत कर रहे हैं। उसको टेंशन ही नहीं, उसको ये है कि भाई मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं नेक आदमी हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजर रही है। तो ये बहुत ख़तरनाक गुनाह है, ये खामोशी भी ख़तरनाक गुनाह है। इसलिए जिन लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं, और जिन्होंने नहीं उठाई उनका ये दीनी और कौमी फ़रीज़ा है कि अगर आपको अल्लाह ने कोई वजाहत दी है, आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं, लोगों तक पहुँचती है, तो ज़रूर इस पर आवाज़ उठाएं। और हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये कानून इंशाअल्लाह तब्दील होगा और शरीयत के मुताबिक इसको ढाला जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।